हे दोस्तों, आज के 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन शुरू करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। उत्तर प्रदेश के डीप टेक हब के रूप में किस शहर का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी या आगरा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नोएडा। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एडवांस्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर फोकस करने के लिए अपना एम्बिशियस डीप टेक कैपिटल विजन पेश किया है, जिसका ऑफिशियल स्लोगन है इनोवेट इन यूपी, स्केल फॉर द वर्ल्ड। इस पॉलिसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन, ग्रीन हाइड्रोजन और मेडिकल टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में पहचाना है। इस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आईआईटी कानपुर एक मेजर इंस्टीट्यूशनल पिलर के काम करेगा। स्टेट का मॉडल आईआईटी कानपुर में रिसर्च करने और नोएडा से उन टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करने पर आधारित है, जिसके लिए नोएडा को डीप टेक हब बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीटीटीसी 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या जयपुर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, दिल्ली। अभी सीटीटीसी क्या है? यह है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। दिल्ली 27 जुलाई 2026 से साल के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में से एक कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस चैंपियनशिप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा और साउथ अफ्रीका समेत 35 से ज्यादा कॉमनवेल्थ नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं, जो इंडिया के विजन 2036 ओलंपिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का सपोर्ट करेगा। टेबल टेनिस को साल 1988 के सियोल ओलंपिक्स में एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स के रूप में माना गया था और इसकी ग्लोबल बॉडी है आईटीटीएफ, जो 1926 में बनी थी। ये अब जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड अर्थात एसपीसीडीएफ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री अमित शाह, श्री संग्राम चौधरी, श्री आर एस सोढ़ी या श्री जयंत मेहता। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री जयंत मेहता। दोस्तों, मई 2026 में हुए लीडरशिप इलेक्शन में अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जयंत मेहता को एसपीसीडीएफ का पहला चेयरमैन चुना गया है। इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन का उद्घाटन यूनियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने किया था 6 जुलाई 2025 को 2025 को। एसपीसीडीएफ का मेन ऑब्जेक्टिव सहकार से समृद्धि इनिशिएटिव के तहत 20 स्टेट के 20 लाख से ज्यादा डेयरी फार्मर्स को एक साथ कनेक्ट करना है। इस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, वो है गांधीनगर, गुजरात में, और इसकी शुरुआत कैपिटल लगभग 200 करोड़ रुपए से की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केएएमएस को किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कर्नाटक। अब केएएमएस है का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, कर्नाटक एडवांस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अप्रैल 2026 में एक ऑफिशियल सर्कुलर के जरिए इंट्रोड्यूस किया है। इस नए सिस्टम के तहत कर्तव्य काम्स मोबाइल ऐप का इस्तेमाल टीचर्स और बाकी गवर्नमेंट स्टाफ की अटेंडेंस को डिजिटली मॉनिटर करने के लिए किया जाएगा। यह एप्लीकेशन एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो एम्प्लॉयज की सही पहचान को ऑथेंटिकेट करती है। इसमें जियो फेंसिंग फीचर लगाया गया है, जिससे एम्प्लॉयज अपनी अटेंडेंस सिर्फ अपने ऑथराइज्ड ऑफिस या वर्क प्लेस के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही मार्क कर सकते हैं। 1 मई 2026 से पुराने बायोमेट्रिक सिस्टम को रिप्लेस करने वाले इस ऐप पर एम्प्लॉयज को रोजाना 2 बार इन टाइम और आउट टाइम अटेंडेंस लगाना मैंडेटरी है, जो उनके एचआरएमएस और एसीटीएस डेटाबेस से लिंक रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कवच के रूप में किस मिशन की योजना बनाई गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सुदर्शन चक्र, अग्निपथ, त्रिशूल बल या वज्रढाल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सुदर्शन चक्र। दोस्तों,
डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इंटीग्रेटेड और ऑल डोमेन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 का रोड मैप अनवील किया है। इस विजन का मुख्य मकसद आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है, जिसके तहत भारत ने 2047 तक 8.8 ट्रिलियन रुपीस का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन और 2.8 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। कब तक? 2047 तक। यह पूरा रोड मैप 3 फेज में डिवाइडेड है। पहला ट्रांजिशन फेज, जो कि आज करंट डेट से 2030 तक चलेगा। फिर कंसोलिडेशन डेट, जो कि 2030 से 2040 तक चलेगा, और एक्सेलेंस फेज, जो कि 2040 से 2047 तक चलेगा। फ्यूचर वारफेयर से निपटने के लिए सरकार ने ड्रोन फोर्स, कॉग्निटिव वारफेयर एक्शन फोर्स, स्पेस और साइबर कमांड जैसे स्पेशलाइज्ड विंग्स तैयार किए हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए एक लेयर्ड मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में जनगणना संचालन को आधिकारिक तौर पर कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जनगणना अधिनियम, सूचना अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता अधिनियम या आईटी एक्ट। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सेंसस एक्ट अर्थात जनगणना अधिनियम। दोस्तों, सेंसस 2027 में पहली बार जनगणनकर्ता के लिए क्यूआर कोड आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लोग उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकें। भारत के इस पहले फुल्ली डिजिटल सेंसस ऑपरेशन में लगभग 30 लाख जनगणनकर्ता हिस्सा लेंगे, जिसका पहले फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल भी दिया गया है, जिसके जरिए लोग अर्बन एरियाज के जो सिटीजन्स हैं वह अपना जनगणना खुद कर सकेंगे। यह पूरी प्रोसेस सेंसस एक्ट 1948 के कानूनी दायरे में आती है, और इस बार मोबाइल ऐप और लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम से डिले और गलतियों को रोका जाएगा। इस डिजिटल सेंसस का मैस्कॉट है प्रगति और विकास, और इसमें 1931 के बाद पहली बार सभी कम्युनिटीज के लिए कास्ट बेस्ड एनुमरेशन अर्थात जाति जनगणना को शामिल किया गया है। यह है प्रगति और विकास जो मैस्कॉट्स हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री विपिन रावत या श्री राजा सुब्रमणी? इसका सही जवाब है श्री राजा सुब्रमणी। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल श्री एन.एस. राजा सुब्रमणी को ऑफिशियली भारत का नया सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया है। वो 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान से अपना चार्ज लेंगे और इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी के पद भी संभालेंगे। फ्रेंड्स, सीडीएस का जो ऑफिस है साल 2019 में कारगिल रिव्यू कमेटी की सिफारिशों के बाद बनाया गया था, जो भारतीय आर्म फोर्सेस में सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। राजा सुब्रमणी ने इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। यह 1985 में गढ़वाल राइफल से अपने कैरियर की शुरुआत इन्होंने की थी, और इस ऑफिसर का मिलिट्री सर्विस डोमेन जो है वह लगभग 37 साल का है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। WTISD प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 17 मई, 18 मई, 19 मई या 20 मई। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 17 मई, मतलब आज ही के दिन। WTISD का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। यह दुनिया भर में हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन 17 मई 1865, या फ्रेंड्स आप याद रखिए 17 मई 1865 को पेरिस में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना और पहले इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन के साइन होने की याद में मनाया जाता है। आईटीयू जो है फ्रेंड्स अर्थात इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है, जो रेडियो स्पेक्ट्रम एलोकेट करने और सैटेलाइट ऑर्बिट्स कोऑर्डिनेशन का भी काम देखता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है?
आपके ऑप्शन है फ्रेंड 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 17 मई। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के खतरनाक प्रभावों के बारे में अवेयरनेस पहले फैलाने के लिए हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआती लक्षण दिखते नहीं है, लेकिन अगर आगे चल के ये हार्ट अटैक और किडनी फेलियर का कारण बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस जीव का प्रयोग आमतौर पर जैविक खमीरीकरण कारक के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड एल्गे, यीस्ट, अमीबा या फंगाई। इसका सही जवाब है यीस्ट। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज ही के दिन 17 मई को वर्ल्ड बेकिंग डे मनाया जाता है। अगला पृष्ठ पर आते हैं। कर्नाटका में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की देखरेख कौन सी समिति करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड यूजीसी बोर्ड, एआईसीटीई विंग, सीईटी बोर्ड या एओसी पैनल। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स एओसी पैनल। दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट के रिटायर्ड परमानेंट जज जस्टिस रामचंद्र हुड्डा को कर्नाटका एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी का नया चेयरपर्सन बनाया गया है, एओसी पैनल का। यह कमेटी कर्नाटका के इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल और बाकी प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होने वाले एडमिशंस पर निगरानी रखती है। जस्टिस हुड्डा 2023 में हाईकोर्ट के एडिशनल जज। अगले प्रश्न, चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग ढांचे का मार्गदर्शन कौन सी साझेदारी करती है? ब्लू इकोनॉमी, इंडो पैसिफिक, क्वाड अलायंस या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इसका सही जवाब है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोस्तों, नई दिल्ली में हाल ही में दोनों देशों के बीच 10वां भारतीय ईस्ट ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक्स का आयोजन किया गया, जिसमें बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में भारतीय डेलीगेशन को जॉइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद ने और ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन को उनके फर्स्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी बर्नार्ड फिलिप ने लीड किया था। दोनों देशों ने साल 2020 में बने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कमिटमेंट और जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप पर रिव्यू किया। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, सेंट स्टेफन की पहली महिला प्रधान प्रिंसिपल कौन बनी है? सुसान इलियास, मीरा नायर, किरण बेदी या नलिनी राव। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।